हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने उत्तर प्रदेश जीके में यह जाना कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के संग सीमा साझा करता है, जिसमें से फिर उसके बाद हमने जाना एक केंद्र शासित प्रदेश के संग करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो कि नेपाल से लगती है। ये सभी चीज़ें हमने कंप्लीट करी थी। हमने देखे कि कौन से ज़िले जनपद हैं जो कि नेपाल से लगते हैं, ऐसे कौन से जनपद थे जो कि उत्तराखंड से लगते हैं, यूपी और मध्य प्रदेश से लगते हैं, बिहार से लगते हैं। ये सभी कल हमने जाना। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ कल का लेक्चर देख लें, फिर आज देखें। आज हम चलते चलते हैं उसी श्रृंखला में आगे। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के संग सीमा साझा करता है। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जनपद वो कौन सा है? सोनभद्र। कितने राज्यों के संग सीमा साझा करता है? तो 4 राज्यों के संग। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो सबसे अधिक राज्यों के संग सीमा साझा करता है? तो हो जाएगा सोनभद्र। और दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा सहारनपुर। सहारनपुर करता है 3 राज्यों के संग सीमा। हमने देखा था सहारनपुर जो सबसे उत्तरी जिला था, कितने राज्यों के संग? 3 राज्यों के संग। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा हरियाणा। हमने देखा हमारा जो उत्तर प्रदेश है सबसे कम सीमा साझा किसके संग करता है? तो हिमाचल प्रदेश के संग। एट क्लियर। सोनभद्र हमने देखा था उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है और कितने राज्यों के संग सीमा साझा करता है? 4 राज्यों के संग। हम जानेंगे सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा जनपद कौन सा? तो हो जाएगा लखनऊ। कितना? 471 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जनपद हो जाएगा लखनऊ। फिर इसके बाद आ जाएगा सबसे कम कौन सा फिर? तो सबसे कम हो जाएगा श्रावस्ती। कितने वर्ग में फैला हुआ है? तो 65 वर्ग किलोमीटर में फैला हो जाएगा। अब पूछ लेगा सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला जनपद यानी जनसंख्या के हिसाब से, तो हो जाएगा गाजियाबाद। इसमें कितने लोग हैं? तो 31.6 लाख लोग रह रहे हैं शहरी। और सबसे कम वाला तो श्रावस्ती हो जाएगा, चाहे क्षेत्रफल में कहो चाहे जनसंख्या में कहो। तो श्रावस्ती हो जाएगा 39,000 लोग जो कि शहरी आबादी में रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल है जो कि हमारी द्विसदनात्मक है। इसमें विधानसभा है और विधान परिषद है। विधान परिषद हम जानते हैं 6 राज्यों में ही है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो हम जान लें विधानसभा में जो सीटें हैं वो कितनी हैं? तो 403 सीटें हैं। पहले कितनी हुआ करती थी? 404। फिर एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया तो अब कितनी है? 403। क्लियर। विधानसभा का किस आर्टिकल में अनुच्छेद मिलता है? तो आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख देखने को मिलेगा। और राज्य विधानमंडल का किस में देखने को मिलेगा? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि किससे मिलकर बना होगा? राज्यपाल, विधान परिषद व विधानसभा से मिलकर बना होगा। तो आर्टिकल 168 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, राज्य विधानमंडल होगा जो कि किससे मिलकर बना होगा? एक राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगा और विधान सभा होगी। इनसे मिलकर हमारा विधानमंडल का निर्माण होगा। और 170 में क्या दे रखा है आर्टिकल में? विधानसभा की संरचना के बारे में दे रखा है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 403 विधानसभा की सीटें हैं। अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया है, ठीक है। विधानसभा की सीट हमने देखी कितनी है? तो 403 है। लेकिन इसमें पूछता क्या है? ये तो सबको याद है कि विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है। लेकिन एससी की कितनी है उसमें और एसटी की कितनी है? तो एससी की हैं 84 और एसटी की हैं 2। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 86। अगर ये तुमसे पूछ ले एससी की तो 84, एसटी की 2। अगर ऐसे पूछे कि आरक्षित वो अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी हैं तो तुम पूरी बताओगे 86। क्लियर है। हम जानते हैं किस आर्टिकल में ये दे रखा है आरक्षण का प्रावधान? तो आर्टिकल 332 में कह रखा है कि राज्य विधानसभा में एससी व एसटी की सीटें आरक्षण का प्रावधान दे रखा है, आरक्षित होंगे। ये किस में दे रखा? आर्टिकल 332 में कह रखा है राज्य विधानसभा में एससी व एससी एसटी की सीटें का आरक्षण होगा। ठीक है। हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश
का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला एक जनपद है प्रयागराज। प्रयागराज में कितनी सीटें हैं? तो 12 सीटें हैं। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं प्रयागराज में? 12। और उसके बाद दूसरे नंबर पर बात कर लें तो आजमगढ़ और कानपुर नगर में 10-10 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी हैं? 10-10 सीटें हैं। और सबसे कम की बात कर लें तो सबसे कम मिलेगा हमीरपुर, श्रावस्ती, महुआ, चित्रकूट, ललितपुर, यहाँ पे है सिर्फ 2 सीट। क्लियर हुआ? तो विधानसभा में सीट कितनी है टोटल? 403। एससी की कितनी है? 84। एसटी की कितनी है? 2। SC/ST सीट का आरक्षण का प्रावधान कहाँ दे रखा है? तो आर्टिकल 332 में दे रखा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो प्रयागराज हो जाएगा। कितनी सीटें हैं? तो 12। आजमगढ़ और कानपुर में कितनी है? तो 10 सीटें हैं। और सबसे कम वाले जनपद कौन हो जाएंगे? हमीरपुर, श्रावस्ती, महुआ, चित्रकूट और ललितपुर। यहाँ पे कितनी सीटें हैं? तो 2-2 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं महिलाओं की संख्या कितनी है। देखो 15वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा, 17वीं विधानसभा और 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या। तो 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 23 थी, 16वीं विधानसभा में 35 और 17वीं विधानसभा में 42 थी। अब जो चल रही है हमारी वो 18वीं नंबर की विधानसभा चल रही। तो इस समय प्रेजेंट में कितनी महिलाएं हैं सदस्य हैं? तो 47 महिला सदस्य हैं। तो 18वीं विधानसभा में सबसे अधिक महिला सदस्य हैं। कितनी? 47। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो 100। कितनी है विधान परिषद की सीटों की संख्या? तो 100 हो जाएगी। आर्टिकल 169 क्या कहता है कि राज्य की विधान परिषद का गठन के बारे में दे रखा है और क्या दे रखा है? और उसका अंत यानी समापन की प्रक्रिया दे रखी है। क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में हम सभी जानते हैं लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। कोई भी बता देगा। लेकिन इसमें SC की कितनी है? ST की कितनी? तो SC की है हमारी 17 और ST की क्या है? 0। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ST की आबादी बहुत ही कम है, इसलिए ST की कोई सीट नहीं है। तो SC की कितनी है? 17 और कुल कितनी है लोकसभा सीटें? 80 हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 31। क्लियर हुआ? इस समय हमारी 18वीं विधानसभा चल रही है जिसमें महिला की सदस्यों की संख्या कितनी है? 47 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 100 हो जाएगी। विधान परिषद का गठन और समापन किस आर्टिकल में दे रखा है? तो 169 में दे रखा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 80। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 31। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं स्वतंत्रता के बाद अब तक विधानसभा की एकमात्र बैठक अन्य जगह पर हुई है। हम जानते हैं अब तक जो इतनी विधानसभा की बैठक हुई है वो लखनऊ में हुई है। सभी बैठकें लखनऊ में होती है, विधानसभा वहीं है। लेकिन एक बार क्या हुआ है कि बैठक जो है अलग हुई है। कहाँ हुई है? तो प्रयागराज में। कब हुई थी? 8 जनवरी 2003 को। तो 8 जनवरी 2003 को सिर्फ एक बार विधानसभा की बैठक कहाँ हुई है? तो प्रयागराज में हुई है, वरना सारी बैठकें कहाँ होती हैं विधानसभा की? लखनऊ में। हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हम सब जानते हैं, करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सतीश महाना इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। और हम बात कर लें कि श्री आत्माराम गोविंद खेर की और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी की। तो ये 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। कौन कौन? श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। यह विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं श्री बनारसी दास और श्री पति मिश्र। ये कौन है? ये विधानसभा के अध्यक्ष रहने के बाद
भी क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कमान संभाली है। तो ये लिखा हुआ विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली, यानी ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद जो है इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए। अब उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री देख लें तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये हम सभी लोग जानते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत जी क्या थे, हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री। 26 जनवरी कब से कब तक थे, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1952 तक रहे। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री का जो प्रावधान है कि वो किसमें दे रखा, आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सहायता से कराई जाएगी या राज्यपाल के द्वारा कराई जाएगी। क्लियर हुआ। आर्टिकल 164 क्या कहता है, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कराई जाएगी। वर्तमान में हम सब जानते हैं कौन है हमारे मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ। किस समुदाय से संबंध रखते हैं, तो नाथ समुदाय से संबंध रखते हैं। इस समय हम पूछ लें किस क्रम के ये मुख्यमंत्री हैं, तो 21वें नंबर के ये क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। अगर तुमसे पूछ लिया जाए व्यक्तिगत में किस क्रम के हैं, तो व्यक्तिगत में है 35वें नंबर के मुख्यमंत्री। अगर पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री किस क्रम के हैं, तो 21वें नंबर के। व्यक्तिगत में पूछ लिया जाए तो 35वें नंबर के। क्लियर। एक बार और देख लेते हैं, श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र ये विधानसभा अध्यक्ष रहने के बाद भी क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो नारायण दत्त तिवारी, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे, साथ में इन्होंने दूसरे राज्य के उत्तराखंड के भी ये मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजनीतिक की जिन्होंने यूपी के सीएम के बाद दूसरे राज्य उत्तराखंड के सीएम के रूप में भी कार्य किया। क्लियर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम की बात कर ली जाए तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन थी, तो हो जाएगा सुचेता कृपलानी। कब से कब तक थी, तो 1963 से लेके 1967 तक। क्लियर है। उत्तर प्रदेश के पहली महिला सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। कब से कब तक, 1963 से लेके 1967 तक। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद वो दूसरे राज्य यानी उत्तराखंड के भी सीएम के रूप में उन्होंने कार्य किया, तो वो हो जाएंगे नारायण दत्त तिवारी। क्लियर। हम बात कर लेते हैं ऐसे दो मंत्री, अपने यूपी के ऐसे दो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह सबसे पहले, इन्हीं का नाम आता है। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये यूपी के सीएम बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। हम जान लेते हैं सांस्कृतिक संस्थान से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर है, लखनऊ में। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई, 1975 में। कहाँ है, तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1969, लखनऊ। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911, कहाँ, लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान, हम जानते हैं कथक तो इम्पोर्टेंट है, तो कब इसकी स्थापना हुई, 1988 से 1989 के बीच हुई। कहाँ, लखनऊ में। हम बात कर लेते हैं भारत कला भवन की, तो भारत कला भवन की स्थापना कब हुई, 1920, बनारस में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम कहाँ पर है, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई और कहाँ है, नोएडा में। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना कब हुई, 1996, कहाँ है, तो लखनऊ में। भारत खंडे संगीत संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब पूछा है, 1926 में इसकी स्थापना हुई है और कहाँ है, तो लखनऊ में है। क्लियर। हम देख लेते हैं प्रमुख पार्क और सिटी, जैसे नॉलेज पार्क किसे कहते हैं, तो ग्रेटर नोएडा में है नॉलेज पार्क। साइंस पार्क कहाँ है, तो गाजियाबाद में। द्वितीय साइंस पार्क कहाँ है, गोरखपुर। और डिफेंस पार्क कहाँ है, लखनऊ, कानपुर और झांसी पे। क्लियर। लेदर पार्क आगरा, टेक्सटाइल पार्क कानपुर और बनारस, एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा, एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ है जी, लखनऊ, बनारस, हापुड़ और सहारनपुर। क्लियर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया शुरुआत से।
ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमने कहा सर्वाधिक राज्यों के संग सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, सॉरी अब हम देख लेते हैं सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा है। तो सोनभद्र कितने के संग करता है, 4 के संग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और सबसे कम और दूसरे नंबर पर कौन था, तो सहारनपुर जो कि 3 राज्यों के संग कर रहा था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। क्लियर था। सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है, हमने देखा लखनऊ, एरिया वाइज लखनऊ है। सबसे कम कौन है, श्रावस्ती। और सबसे बड़ी शहरी आबादी वाला जनपद कौन हो जाएगा, तो हमारा गाजियाबाद हो जाएगा 31.6 लाख। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, श्रावस्ती। कितने लोग रह रहे हैं, तो 39,000 लोग रह रहे थे। इसके बाद हमने शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था देखी, इसमें हमने राज्य विधानमंडल जाना कि राज्य विधानमंडल का कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसका राज्यपाल, विधान परिषद व विधानसभा से मिलकर बनी हुई होगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश की राज्य विधानमंडल है वह कैसी है, तो द्विसदनात्मक है। क्लियर। विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 403। विधानसभा का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में दे रखा है। इसके बाद हमने जाना विधानसभा की सीट 403 है, जिसमें एससी की 84 हैं, एसटी की 2 हैं। एससी एसटी के सीटों का आरक्षण के बारे में किस आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 332 में इनकी सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है, तो प्रयागराज। कितनी सीटें हैं, तो 12 सीटें हैं। और आजमगढ़, कानपुर नगर में कितनी हैं, तो 10 सीटें हैं। सबसे कम की बात करें सीटों वाला तो हो जाएगा हमारा हमीरपुर, श्रावस्ती, महुआ, चित्रकूट, ललितपुर। यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो 2-2 सीटें हैं सब जगह। अब हमने बात करी विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इस समय जो 18 उसमें है 47। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो 100। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है हमारी, 100। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था, 1937 में। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 80। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 80 है, जिसमें से एससी की 17 हैं, एसटी है नहीं तो 0 है। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगी हमारी 31। इसके बाद हमने जाना स्वतंत्रता के बाद अब तक विधानसभा की एकमात्र बैठक जो कि बाहर हुई है वो है प्रयागराज, वरना बाकी सभी कहाँ हुई है, लखनऊ में। कब हुई थी, 8 जनवरी 2003 को। उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना हो जाएंगे। हम बात कर लें उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो श्री आत्मा राम गोविंद खेर और श्री केसीनाथ त्रिपाठी। इसके बाद हमने जाना श्री बनारसी दास और श्री पति मिश्र जो कि विधानसभा के अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। कब से कब तक, 24 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1952 तक। मुख्यमंत्री एवं उसके अन्य मुख्यमंत्रियों के बारे में किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल 164 में दे रखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। वर्तमान में सीएम कौन है, तो हम सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ। किस समुदाय से संबंध रखते हैं, तो नाथ समुदाय से संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री का क्रम कौन सा है, तो 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। व्यक्तिगत रूप में पूछ लें तो 35वें नंबर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नारायण दत्त तिवारी, हमने कहा ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे, फिर इसके बाद यह है उत्तराखंड के भी सीएम के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। उत्तर प्रदेश की अगर पहली महिला सीएम की बात कर लें तो कौन हो जाएगी, सुचित्रा कृपलानी। कब से कब तक, 1963 से लेकर 1967 तक। फिर हमने जाना कि उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्यभार संभाला, तो ऐसे कौन थे, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। यूपी के सीएम बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री के भी बने। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। धन्यवाद।